साथियों, न्याय कहते हैं बराबरी को। जो लोग भारत के संविधान में बैठे, उन्होंने भारत के प्रत्येक नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया, और आप इस कुर्सी पर बैठे हुए ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो मुझे लग रहा है कि आप उन लोगों से अधिक ज्ञानवान हैं। दैट इज द पावर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि मैं 12वीं का पढ़ा हुआ और जो PACS एग्जाम देकर कुर्सी पर बैठा है, मैंने उनकी बात काट दी। क्यों काट दी? क्योंकि मैं जानता था कि भारत का संविधान क्या है और उसकी उद्देशिका में क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने मुझे बैठाया कि आप बैठो, मैं गलत हूं, आप सही कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और संसार में जितने भी परिवर्तन हुए हैं वो उन लोगों के द्वारा परिवर्तन हुए हैं जिन्होंने ये सोचा कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसा किया उन्होंने। और जितने भी बच्चे बैठे, यदि आप ये सोच लें कि मुझे ये करना है, चाहे कितने अटेम्प्ट आपको करने पड़े, कितनी असफलताएं आपके बीच आए, और यदि आप हारेंगे नहीं तो उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर लेंगे। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप उनमें ऐसे वैज्ञानिकों के नाम पढ़ेंगे कि जिन्होंने पता नहीं कितने एग्जाम्पल किए और फेल हुए और लास्ट में वो सफल हो गए। जैसे अल्फा एडिशन, बल्ब बनाया, कितने एग्जाम, मतलब कितने प्रैक्टिकल किए, लेकिन किसी की नहीं सुनी, लेकिन वो किया। ऐसे ही मैं भारत के संविधान के ऊपर बोल रहा हूँ, तो ये 3 प्रकार की बराबरी देता है प्रत्येक नागरिक को: आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, ये तीनों बराबरी है। और आजादी अलग आती है, धर्म, विश्वास और उपासना। मतलब कि हम किसी भी धर्म में रह सकते हैं, इस पर कोई हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। और एक इसमें आता व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता। इसका मतलब कहते हैं ना कि ये हमारी अभिव्यक्ति है कि हम कह सकते हैं। अभिव्यक्ति उतनी ही है जितनी हम गलत ना हो, कि किसी को कोई बुरा ना लगे और सबके हित में हो, वो अभिव्यक्ति है। इसके अलावा वो अभिव्यक्ति गलत है जो राष्ट्र और किसी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करती है, वो उसकी बराबरी, उसकी आजादी हमारा भारत का संविधान नहीं देता। ठीक है बच्चों, इस संविधान को की उद्देशिका को आप याद कर लें और इसके एक एक शब्द को अर्थ समझ लें।